हेलो जी, राधे राधे सभी को। आज हम बनाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस, जिसके लिए मैंने ये वाइट कलर की ऊन ली है। और हम बनाएंगे 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, जिसके लिए मैं यहाँ पर लूँगी 19 चैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एक बार फिर से काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब हम 2 चैन एक्स्ट्रा लेकर ये 3 चैन छोड़कर 4th चैन में करेंगे एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में भी करेंगे हम एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हमें ये पूरी चैन में एक एक डबल क्रोशिया 19 चैन में 19 डबल क्रोशिया कर लेने हैं। तो कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे सेकंड रो। सेकंड रो के लिए हम पहले लेंगे 3 की चैन, फिर अपने वर्क को टर्न करेंगे और इसी चैन में करेंगे एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर सेम चैन में एक बार और डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हम पूरी चैन में, सभी चैन में 19 चैन में 38 डबल क्रोशिया कर लेंगे। ऐसे ही करके हम ये पूरी रो कंप्लीट करते हैं। देखिए, अब ये सेकंड रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पर करेंगे 3 की चैन, वर्क को टर्न करेंगे और इसी चैन में करेंगे एक डबल क्रोशिया। ये हमारे एक चैन में 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें नेक्स्ट चैन में करनी है एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में एक। ऐसे ही करके हमें 4 डबल क्रोशिया 4 चैन में करने हैं। ये हो गए हमारे 4 डबल क्रोशिया। अब 5th चैन में हमें करना है एक डबल क्रोशिया, सेम चैन में एक और डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करते हैं। देखिए, अब हमने 3rd राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पर फिर करेंगे 1 2 3 3 की चैन लेकर नेक्स्ट चैन में करेंगे हम एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में 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 एक डबल क्रोशिया। ये हो गए हमारे फ्रंट के 6 डबल क्रोशिया। अब हम 12 चैन स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13वीं चैन में करेंगे हम एक डबल क्रोशिया। ये हम बैक के बनाएंगे 12 डबल क्रोशिया, हर चैन में एक डबल क्रोशिया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। 3 6 9 12। 12 के बाद अब फिर हम 12 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13वीं चैन में करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13वीं चैन में करेंगे हम एक डबल क्रोशिया। 2
3, 4, 5, और ये 6 के बाद फिर हम 1, 2, 3 की चैन लेंगे और वर्क को टर्न करेंगे और यहीं पर करेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। अब हमें सभी चैन में एक एक डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह करके हम अपना ये रो कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, अब हमने ये रो भी कंप्लीट कर ली अपनी। अब हम यहाँ पर करेंगे अपनी वर्क को सीधा करके इसको, जहाँ पर हमारी 3 चैन है उससे पहले डबल क्रोशिया की ऊपर वाली चैन में हम इसको स्लिप स्टिच करके लॉक कर देंगे। ऐसे अब हम यहाँ पर करेंगे 1, 2, 3 और फिर इसी चैन में करेंगे हम एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में करेंगे हम एक डबल क्रोशिया। अब हम सभी चैन में 2-2 डबल क्रोशिया करते जाएंगे। ऐसे ही करके हम ये रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, अब हमने यहाँ पर ये रो कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे फर्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में जाकर स्लिप ज्वाइंट कर देंगे और यहाँ पर करेंगे 1, 2, 3 की चैन करेंगे और यहीं पर करेंगे एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट में 2 बार 2 डबल क्रोशिए, एक और सेम चैन में 2, फिर एक चैन में एक, फिर नेक्स्ट चैन में 2, एक, फिर सेम चैन में 2। ऐसे ही करके अभी ये रो हम कंप्लीट करेंगे। अपनी कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, अब हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसको स्लिप ज्वाइंट कर देंगे। अब हम यहाँ पर करेंगे अपने नेक्स्ट कलर से काम। यहाँ पर हम बनाएंगे एक नोट ऐसे और यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे। ऐसे ज्वाइंट करने के बाद 1, 2 और 3 की चैन बनाएंगे। 3 की चैन बनाने के बाद यहाँ पर करेंगे एक डबल क्रोशिया। ये हमारे एक चैन में 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर नेक्स्ट चैन में करेंगे एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में करेंगे एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में करेंगे एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया। ऐसे फिर 2 बार एक एक चैन में एक डबल क्रोशिया, एक और ये 2, फिर नेक्स्ट चैन में 2 बार एक, फिर सेम जगह पर 2, फिर नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट चैन में 2 बार एक, फिर सेम चैन में 2। ऐसे ही करके हम ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, अब ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसे हम यहाँ पर स्लिप जॉइंट से बंद कर देंगे। ये देखिए,
अब हम यहाँ पर करेंगे 3 की चैन और इसी चैन में करेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में 1 डबल क्रोशिया। ये हमारे हो गए 3 डबल क्रोशिये। फिर हम एक चैन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चैन में हम करेंगे एक पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3, 3 का एक करेंगे, फिर 2 का एक, फिर यहाँ पर 1 और 2, 2 की चैन लेंगे। फिर हम एक चैन स्किप करेंगे, नहीं इसी चैन में एक पफ स्टिच और बनाएंगे, 1 2 3, 3 बार धागा लेने के बाद 3 का एक, फिर 2 का एक, फिर यहाँ पर एक चैन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चैन में करेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट चैन में करेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट चैन में भी करेंगे 1 डबल क्रोशिया। ऐसे करने के बाद फिर हम यहाँ पर एक चैन स्किप करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे एक पफ स्टिच, 1 2 3 और 3 का एक किया, फिर 2 का एक, फिर 1 और 1 2, 2 की चैन ली और इसी सेम चैन में बनाएंगे एक और पफ स्टिच, 1 2 और ये 3, 3 बार धागा लिया, 3 का एक, फिर 2 का एक, फिर एक चैन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चैन में करेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 1। ऐसे ही करके हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करते हैं। देखिए हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम फिर वाइट कलर से काम करेंगे। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 की चैन लेंगे और यहीं पर करेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में लेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट में लेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर इसी चैन में करेंगे हम एक और इंक्रीज ऐसे और यहाँ पर करेंगे पफ स्टिच 2 3, 3 का एक, फिर 2 का एक, फिर 2 की चैन और यहीं पर करेंगे एक पफ स्टिच और 1 2 3, 3 का एक, फिर 2 का एक, फिर हम करेंगे इसमें 1 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, फिर इसी चैन में कर देंगे एक बार और इंक्रीज, एक और डबल क्रोशिया। ये हमारे 4 हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर करेंगे एक पफ स्टिच बनाएंगे 2 3, 3 का एक, फिर 2 की चैन और फिर एक बार। ऐसे ही करके हम ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करते हैं। ये देखिए हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब एक राउंड और हम वाइट वाले का करेंगे। ऐसे ही जैसे हमने ये किया है ऐसे ही अब हम यहाँ पर करेंगे 1 2 3, 3 की चैन करेंगे और नेक्स्ट चैन में करेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में करेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में करेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में करेंगे 1 डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके अब हम ये हमारे 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और इसमें हम बनाएंगे पफ। ऐसे कैसे 1 2 3 4 और 4 का एक, फिर 2 की चैन और फिर इसी में एक बार और कप बनाएंगे 1 2 3 4। ऐसे ही करते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे।
ये देखिए अब हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हम इस धागे को वाइट वाले को कट कर देंगे। एक की चैन लेकर इस धागे को कर देंगे हम यहाँ पर कट, और हम अपने नेक्स्ट धागे से यहाँ पर काम करेंगे। देखिए नया धागा हम यहीं पर ज्वाइंट कर देते हैं ऐसे। इसमें स्लिप स्टिच करेंगे हम। फिर यहाँ पर हम करेंगे एक डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया करने के बाद हम इसी धागे पर दो बार धागा लेंगे और यहाँ पर बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। 1 2 और 3 बार करने के बाद अब यहाँ पर हम वर्क करेंगे। 2 की चैन लेंगे और यहाँ पर करेंगे हम सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर हम करेंगे ऐसे हाफ डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर जाएंगे, फिर चैन लेंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे, फिर ऐसे लेंगे, इस पूरा नहीं उतारेंगे। फिर यहाँ पर जाएंगे ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे ही करते हुए हमें यहाँ पर 9 बार जाना है। ये हमारे हो गए 6, ये हुए 7, ये 8 और ये 9, 3 6, एक बार और देंगे। अब हम इनको 2 उतारते जाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बार लेने के बाद हम एक चैन लेंगे और इसे अपने को टर्न करेंगे और फिर यहाँ पर करेंगे 1 2 बार धागा लेंगे और यहीं पर बनाएंगे हम इसी चैन में जहाँ पर हमने ये बनाई थी ट्रिपल क्रोशिया। 2 और ये 3 चैन लेने के बाद फिर हम यहाँ पर करेंगे काम। एक 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9
और फिर हम इसको इनको सारों को दो दो उतार देंगे। एक, ये देखिए हमने ये 2 फ्लावर बना लिए हैं। अब हम थर्ड फ्लावर बनाएंगे। थर्ड फ्लावर बनाने के लिए अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से जाएंगे ऐसे, और फिर जो हमने 5 डबल क्रोशे करे थे उनके बीच में हम यहाँ पर 2 की चेन करके यहाँ पर करेंगे 1 ट्रिपल क्रोशिया, ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद 1 की चेन लेंगे और यहीं पर करेंगे हम ऐसे 1 बार धागा निकालेंगे, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7, 8 और ये 9 और 10वीं बार हम यहीं से निकालेंगे ऐसे करके। फिर 2 का 1 करेंगे, 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 फिर 2 का 1 करेंगे। ऐसे ही करके हम 2 का 1 2 का 1 पूरी फंदे ऐसे उतार लेंगे। फिर यहाँ पर 1 और 2 चैन करेंगे। 2 चैन करने का धागे को क्रोशे पर 2 बार लपेटेंगे और यहाँ पर करेंगे हम 1 ट्रिपल क्रोशिया, 1 बार निकाला, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 1 की चैन ले करके यहीं पर हम करेंगे सिंगल क्रोशिया, पूरा नहीं उतारेंगे, फिर 2 बार, फिर ऐसे 3 बार धागे को क्रोशिया पर ही रखेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10वीं बार हम इसी चैन में से लेंगे और फिर इनको 2 करके उतारते जाएंगे। ऐसे फिर 2 की चैन, एक और ये 2 की चैन करने के बाद फिर क्रोशे पर 2 बार धागा लपेटेंगे और हम यहीं पर करेंगे 1 ट्रिपल क्रोशिया। ऐसे ही करके हम यहाँ पर 7 बार करेंगे जैसे हमने ये यहाँ पर किया। ऐसे ये हमारे फ्लावर तैयार हो जाएंगे। कंप्लीट करते हैं। ये देखिए ये मेरी ड्रेस बनकर ये राउंड कंप्लीट कर लिए मैंने। सारे फ्लावर मेरे कंप्लीट हो गए और ये ड्रेस बनकर मेरी तैयार हो गई। आपको ये मेरी ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना। मेरी वीडियो आप तक पहुँच के उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।